अरेंज वाला लव पार्ट 2। उसने अपने मन में कहा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल वाले मुझे इतनी अच्छी तरह से वेलकम करेंगे, क्योंकि मुझे मामा जी के घर में तो कभी इतना स्पेशल फील करवाया ही नहीं गया। हमेशा मुझे शुरती और मामी जी के ताने ही सुनने को मिलते थे। चलो कम से कम यहाँ पर कुछ लोग तो हैं जिन्हें मेरी इतनी फिक्र है और जो मुझे इतना पसंद करते हैं। शिवन्या ये सारी बातें सोच रही थी, तभी उसकी नज़र सामने की दीवार पर लगी आहान की फोटो पर गई। उसने धीरे से अपना घूंघट को उठाया और आहान की फोटो की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। आहान उस फोटो में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने हल्के से स्माइल की हुई थी। वह उस फोटो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आहान जी कितने ज़्यादा हैंडसम हैं और वो हंसते हुए कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन आज मैंने उन्हें एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। शिवान्या के दिमाग में ये बात आई थी कि उसने खुद में ही अपनी सवाल का जवाब देते हुए कहा, अरे आज काफ़ी सारी रस्में निभाई हैं ना उन्होंने, तो हो सकता है शायद थक गए होंगे। इसीलिए शिवन्या ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी उसके कमरे के बाहर राधिका की आवाज़ सुनाई दी, भैया अगर आपको अपने रूम के अंदर जाना है तो मुझे नेक तो देना ही पड़ेगा। मैं बिना नेक दिए आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। जैसे ही शिवन्या ये आवाज़ सुनी, उसने तुरंत अपना घूंघट नीचे कर लिया और कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी उसे आहान की आवाज़ सुनाई दी। उसने राधिका की तरफ देखते हुए कहा, देख छोटी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आहान बोल ही रहा था कि तभी राधिका उसे रोकते हुए कहा, अरे भैया इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं आपको, और वैसे भी अंदर भाभी है ना, आप अपना रूम और भाभी को देखकर अपनी सारी टेंशन भूल जाएंगे। चलिए अब कोई बहानेबाजी मत बनाइएगा और फटाफट मुझे मेरा नेक दीजिए। आहान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह राधिका से और बहस नहीं करना चाहता था। उसने अपने जेब में से 500 की गड्डी निकाली। उसने राधिका के हाथ पर देते हुए कहा, खुश अब मैं जाऊं। अलका ने जैसे ही शुरती के हाथ में 500 की गड्डी देखी तो वह राधिका को छेड़ते हुए बोली, अरे वाह राधिका, आज तो अगर तू अपने भाई से लाखों की भी डिमांड कर देती तो वो भी तुझे मिल जाता। इतना बोल कर अलका मुस्कुराने लगी। आहान ने धीरे से अपना सिर को हिलाया और चुपचाप अपने रूम खोलकर अंदर आया। उसने दरवाजे को पटकते हुए कसकर बंद कर लिया, जिससे शिवन्या चौंक गई। जैसे ही आहान अंदर आया, उसने शिवन्या को इस तरह घूंघट में बैठे हुए देखा। वह अपनी जगह पर रुक गया। आहान जैसे ही कमरे के अंदर आया, उसकी नज़र शिवन्या पर गई। शिवन्या अपने पैरों को समेटकर बेड पर बैठी हुई थी। बेड पूरी तरह से फूलों से सजा हुआ था। शिवन्या के चेहरे पर पड़े उस घूंघट को देखकर आहान जैसे ही गुस्से में तिलमिला गया। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये सब क्या है? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? चुपचाप सो जाओ, कोई सुहाग रात नहीं होगी। मुझसे कुछ भी एक्सेप्टेड मत करना। आहान इस तरह से इतना रूडली बोलने पर शिवन्या धीरे से अपना घूंघट को हटाया। जैसे ही आहान की नज़र शिवन्या के चेहरे पर गई, आहान के चेहरे पर जो गुस्सा था वो अपने आप ही कम हो गया। वो शिवन्या के चेहरे की तरफ बस देखता ही रह गया, क्योंकि शिवन्या की मांग में सिंदूर भरा हुआ था और उसके गले में वही मंगलसूत्र था जो अभी कुछ देर पहले मंडप पर आहान ने उसके गले में डाला था। आहान की बातें सुनकर शिवन्या बड़ी ही मासूमियत से पूछा, आप अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आहान जी? और आज तो हमारी शादी की पहली रात है। तो शिवन्या सारी बातें बहुत धीमी आवाज में बोल रही थी। बस उसे हल्के से होंठ हिलते हुए नजर आ रहे थे। आहान उसके चेहरे की तरफ देख ही रहा था। उसने शिवन्या को गुस्से से घूर कर देखा। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा
कोई सुहाग रात नहीं होगी और मुझसे कोई उम्मीद मत रखना भी मत। तुम समझी, मैं तुम्हारे साथ कोई पति धर्म नहीं निभाने वाला। शिवन्या उसको इस तरह से बोलते हुए देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हुई और उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आप तो मेरे पति हैं ना, तो फिर मैं अगर आपसे उम्मीद नहीं लगाऊंगी तो किससे? शिवन्या बोल ही रही थी। आहान तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाकर उसके पास आया और उसने शिवन्या के आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। मुझे अपनी बातें दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं है और एक बार जो मैं बोल रहा हूँ कान खोलकर सुन लो। मैं अपनी बात को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और भले ही मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन मुझसे पति वाला कोई उम्मीद मत लगाना। मैं तुम्हें पति वाला कोई सुख नहीं देने वाला और तुम अपने दिमाग में जो सपने संजो कर यहाँ आई हो ना, तो भूल जाओ। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिंघानिया सरनेम मिलेगा, मेरा प्यार नहीं। शिवन्या उसकी तरफ देखकर रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने उसी तरह कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों मुझे आपका प्यार नहीं मिलेगा? ये तो मेरा हक है ना। शिवन्या जैसे ही ये बात पूछी तो आहान ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, कोई हक नहीं है तुम्हारा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मेरा प्यार कोई और है और मैं उसके अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकता। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम के कहने पर की है। बाकी तुम्हें अब जो करना है करो। आई रियली डोंट केयर। इतना बोलकर उसने कबर्ड की तरफ जाकर अपने कपड़े को निकाला और सीधे वॉशरूम की तरफ चला गया। आहान को इस तरह जाते देखकर शिवन्या उसकी तरफ बस देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू बन निकलने जा रहे थे। उसने आहान के कहे लफ्जों को अपने मन में दोहराया और धीमी आवाज में बोली, शिव जी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? पहले आपने मुझे मेरे माँ बाप छीन लिए और उसके बाद अब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मुझे लगा कि मुझे फिर से एक परिवार मिल गया है, लेकिन आपने मेरे उस सपने को भी चकनाचूर कर दिया। आहान जी किसी और से प्यार करते हैं। अगर वो किसी और से प्यार करते थे तो फिर उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? इतना बोलकर वहीं बेड पर बैठकर रोने लगी। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आहान जी के दिल में अपने लिए जगह बनाकर ही रहूंगी। भले वह मुझे अपनी पत्नी न माने, मैं अपनी पत्नी धर्म को निभाऊंगी और जैसे भी हो वो मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हो गया? मम्मी जी तो मुझे कितना प्यार कर रही हैं और वो राधिका अलका भाभी, वो भी तो कितनी अच्छी। और रही बात आहान जी की, तो उन्हें मैं शिवन्या ये बात सोच ही रही थी कि तभी आहान वॉशरूम से बाहर निकल कर आया। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। उसने नॉर्मल लोअर और शर्ट को पहनकर शिवन्या की तरफ देखने लगा। शिवन्या बेड पर बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आहान जानता था कि उसने कितना हॉर्सली अभी उससे बात की है, इसी वजह से वो रो रही है। लेकिन आहान को भी अभी इस टाइम पर इस बात का जरा भी गिल्ट नहीं हो रहा था। उसने शिवन्या की तरफ से तुरंत अपनी नजरें फेरी और अपना मोबाइल फोन लेकर सीधे कमरे से बालकनी की तरफ चला गया। शिवन्या वहीं बेड पर बैठी हुई थी। तभी उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। वह इतनी हैवी लहंगे में सो नहीं सकती थी, इसीलिए वह उठकर खड़ी हुई। उसने कबर्ड के पास जाकर कबर्ड का दरवाजा खोला। उसने देखा वहां पर उसके कोई भी कपड़े नहीं थे। एक नाइटी रखी हुई थी, बाकी के सारे सिर्फ और आहान के ही कपड़े रखे हुए थे। उसने उस नाइटी को उठाकर जब देखा तो वह समझ गई कि वह नाइटी राधिका या अलका भाभी ने किसी ने रखी होगी। वह नाइटी उठाकर उसने उसे अपने ऊपर लगाकर देखा। इस नाइटी का काफी ज्यादा डीप नेक था और वह बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थी। उसने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं इसे तो नहीं पहनूंगी। शिवन्या उस नाइटी को वहीं पर रख दिया और आहान के कपड़े
की तरफ देखने लगी। उसने वहीं से आहान की शर्ट को उठाया और उसे देखकर बोली, ये पहन लेती हूँ, ये सही रहेगा। वही आहान बालकनी से बाहर निकलकर रूम में आया। वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा था। उसने अपना फोन ही वहीं बेड पर फेंक दिया और जैसे ही उसकी नजर शिवन्या की तरफ गई, वह उसके हाथ की तरफ देखकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, व्हाट द हेल, क्या कर रही हो तुम? मेरे कपड़े क्यों छू रही हो? शिवन्या जैसे ही उसकी ये बात सुनी, वह पीछे मुड़कर आहान की तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं है। इस लहंगे में मैं सो नहीं सकती। क्या मैं आपके कपड़े पहन सकती हूँ? आहान ने तुरंत तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बीवी बनने के जो शौक है वह कहीं और जाकर पूरे करो। मेरे कपड़े को हाथ भी मत लगाना। शिवन्या जैसे ही ये बात सुनी, वह हैरानी से आहान की तरफ देखने लगी। तभी आहान उसके पास आया और उसके हाथों से अपने कपड़े को छीना और उसका वापस कबर्ड में रखकर कबर्ड का दरवाजा कसकर बंद कर दिया। उसे ऐसे करते देखकर शिवन्या थोड़ा सा घबरा गई और वो 2 कदम पीछे हटी। आहान अपने फोन के पास आया और उसने फोन को उठाकर साइड टेबल पर रखकर बेड पर जितने भी फ्लावर थे, उसने उन सारे फ्लावर को अपने हाथों से झाड़ते हुए जमीन पर गिरा दिया। शिवन्या उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। वह ऐसे करते हुए काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहा था। वह अपनी जगह को साफ करके चुपचाप बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। शिवन्या के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो उस नाइटी को लेकर वॉशरूम के अंदर गई। उसने अपनी सारी ज्वेलरी को उतार और लहंगे को उतार कर जब उसने उस नाइटी को पहना तो वह नाइटी काफी ज्यादा सेक्सी लग रही थी। वो पिंक कलर की नाइटी, उसका काफी ज्यादा डीप नेक था, जिससे शिवन्या का क्लीवलेस साफ नजर आ रहा था। शिवन्या जैसे ही उस नाइटी को देखा तो उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, हे शिव जी, ये सब का क्या पहनना पड़ रहा है मुझे? काश मैं अपने कपड़े साथ में लेकर आई होती। मुझे ये पहनना नहीं पड़ता। अब ये पहनकर मैं बाहर कैसे जाऊं? इतना बोलकर शिवन्या वॉशरूम से बाहर निकली। उसने वॉशरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोलकर देखा। आहान की आंखें बंद थी। वह धीरे धीरे दबे पैर से अंदर की तरफ आई। उसने देखा आहान बेड की एक साइड पर सोया हुआ था। बेड की दूसरी साइड पूरी तरह से खाली पड़ी थी। शिवन्या चुपचाप बेड के दूसरी साइड पर गई और चुपचाप बेड के सामने जाकर खड़ी हुई। उसकी नाइटी काफी ज्यादा शॉर्ट थी और उसके घुटने और थाई साफ नजर आ रही थी। उसने नाइटी को थोड़ा खींचा और बेड पर चुपचाप लेट गई। काफी ज्यादा थके होने की वजह से उसे थोड़ी देर में नींद आ गई, लेकिन आहान उसे तो जैसे चैन ही नहीं पड़ रहा था। वह बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा था। वह किसी को फोन मिला रहा था, लेकिन शायद कोई उसका फोन उठा नहीं रहा था। आहान ने अपने फोन को साइड में रखते हुए कहा, कल सुबह ही मुझे सब कुछ क्लियर करना होगा। आहान इतना बोलकर करवट घूमा। जैसे वह करवट घूमा, उसने देखा शिवन्या सो गई थी। उसने वही पिंक कलर की नाइटी पहनी हुई थी, जिससे उसके पैर और उसकी बैक साफ नजर आ रही थी। उसके गोरे बदन को देखकर आहान उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। उसने शिवन्या की पीठ की तरफ देखा। उसने शिवन्या की पीठ पर एक ब्लैक कलर का तिल नजर आया। उस तिल को देखकर आहान बस देखता ही रह गया। शिवन्या नींद में ही करवट बदला और उसका चेहरा आहान की तरफ घूम गया। आहान की नजर जैसे ही शिवन्या के चेहरे पर पड़ी, वह उसके चेहरे को बड़ी हैरानी से देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों मॉम इस लड़की को मेरे लिए चुना, मुझे तो समझ नहीं आता। मॉम की पसंद ऐसी कैसे है? इतना बोलकर आहान की नजर शिवन्या के क्लीवलेस पर गई। उसने डीप क्लीवलेस को देखकर आहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि अभी तक वह काफी ज्यादा परेशान लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिवन्या के क्लीवलेस पर गई, वह बेड से
उठकर बैठ गया। उसे अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, ये क्या कर रहा हूँ? मैं तो इस लड़की से प्यार भी नहीं करता, तो फिर ये क्या सोच रहा हूँ? इतना बोलकर आहान अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया। वो अपने मन में ही खुद को ये बात समझा रहा था कि वह उस लड़की को इस तरह से नहीं देख सकता, क्योंकि वह किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है। लेकिन ना चाहते हुए भी बार बार उसकी नज़र शिवन्या की क्लेवलेस की तरफ ही जा रही थी। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी नज़र को फिर से जब शिवन्या की तरफ घुमाया तो शिवन्या करवट घुमाते हुए उसके एकदम नज़दीक आ गई। जब शिवन्या उसके इतने नज़दीक पहुंची तो उसका हाथ सोते हुए ही आहान के सीने पर चला गया। जैसे ही आहान ने शिवन्या का हाथ को अपने सीने पर महसूस किया तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं और वह शिवन्या के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे की मासूमियत आहान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। आहान ये बात समझ नहीं पा रहा था कि जब वो लड़की से प्यार नहीं करता है तो फिर वह उसकी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। उसने शिवन्या के हाथ को जैसे ही अपने सीने पर से हटाने के लिए छुआ तो उसको ये बात समझ में आ गई शिवन्या की स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। वह उसके हाथ को बड़े प्यार से सहलाते हुए छूने लगा और उसकी नज़र अब शिवन्या के चेहरे पर ही टिक गई। तभी शिवन्या हल्का सा कसमसाई और उसने उसके होठ को यूं ही हिलाया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आहान और शिवन्या की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अगले पार्ट सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।